वालेकुम। आज हम लोग शुरू करेंगे 6th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है जी, ये आपकी सब डोमेन है सेकंड, जो कि आती है अंडर द कैटेगरी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले देखें, आपको क्वेश्चन 1 गिवन है। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है जी कि राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस एज एन अर्थमेटिक और अलजेब्रिक इक्वेशंस। आपको ना ये कुछ लिखा वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, जिसको आपने मैथ्स की शक्ल देनी है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल आपको टू द पॉइंट बताऊं तो ये आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है जो कि आपने मैथ्स की फॉर्म में लिखना है। अब देखें, 4 टाइम्स a नंबर 9। 4 टाइम्स, मैथ में टाइम से मुराद मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 4 टाइम्स यानी कि 4 इंटू a नंबर 9। ठीक है जी, 4 टाइम्स a नंबर 9 यानी कि 2 टाइम्स से मुराद होता है, इसको उर्दू में कहते हैं 2 गुना। 3 टाइम्स 3 गुना। ठीक है, 4 टाइम्स 4 गुना। 4 टाइम्स a नंबर 9 इंक्रीज बाय, ये जो इंक्रीज है इसको आप प्लस लिखेंगे। ठीक है, इंक्रीज होता है मैथ्स की लैंग्वेज में प्लस, डिक्रीज होता है माइनस। इंक्रीज का उर्दू में मतलब होता है इजाफा करना। तो जब प्लस करते हैं तो हम कुछ ऐड करते हैं ना, इजाफा करते हैं ना। डिक्रीज होता है कम करना, तो कम करना माइनस में आता है। इंक्रीज बाय कितने से, बाय 4, और ये जो इज़ है ये बनता है इक्वल 40, यानी कि आप इसको 4 इंटू 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 40 कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। अब सेकंड पार्ट है ट्वाइस अ नंबर n। ट्वाइस से मुराद 2 टाइम्स। अ नंबर किसका 2 टाइम्स, अ नंबर n। 2 टाइम्स अ नंबर n माइनस 3 इक्वल्स 20। ठीक है, यानी कि 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 20, ऐसे लिखना। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन बस मैंने वैसे ही इसको मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया, तब भी ये लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है जी। ट्वाइस अ नंबर 4। ट्वाइस किसका ट्वाइस, अ नंबर 4। 4 का ट्वाइस डिक्रीज्ड बाय जहाँ आया मतलब माइनस, कितने से, 2। इस क्या बन गया, इक्वल 6। आप इसको देखते हैं 2 इंटू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। अब है जी हाफ ऑफ ए नंबर x। किसी नंबर का हाफ से मुराद होता है उसका 1/2, यानी उसका बाय 2, यानी 3 है ना, 3 का हाफ कैसे निकालेंगे, 3/2। 4 का हाफ कैसे निकालेंगे, 4/2। हाफ ऑफ ए नंबर x, यानी हाफ ऑफ ए नंबर x का हाफ इंक्रीज्ड बाय यानी कि प्लस 6 इक्वल्स 22। ठीक है जी। हाफ ऑफ ए नंबर x इंक्रीज बाय 6 इक्वल्स 22। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। 3 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 3 इस बन जाएगा इक्वल और 6। ठीक है जी। आ नंबर इंक्रीज बाय 7 इज 14। अब देखो बच्चे, इसमें नंबर नहीं बताया गया, तो हम जब नंबर दिया ना गया हो तो हम उसको नॉर्मली एक्सपोज करते हैं। आ नंबर यानी कोई भी नंबर, आप चाहे तो वाई लिख सकते हैं, इशू कोई नहीं है, लेकिन बस तरतीब के लिहाज से हम नॉर्मली इसको लिख सकते हैं। इंक्रीज्ड बाय यानी कि प्लस हुआ, इसमें क्या 7 इस बन गया इक्वल और ये आ गया 14। ठीक है जी। ये क्वेश्चन पहला क्या था कि आपको वर्ड फॉर्म में जुमले कुछ दिए गए हैं, सेंटेंसेस, आपने उसको मैथ्स की फॉर्म में जाहिर करना था। क्वेश्चन नंबर 2 इसके उलट है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू वर्ड फॉर्म। अब आपको इक्वेशन दी गई है, आपने इसको क्या लिखना है जी, आपने इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 3 इंटू 6 लिखा हुआ है, आप इसको लिखेंगे 3 टाइम्स आ नंबर 6 ऐसे, माइनस 4 इक्वल्स 14। ठीक है बच्चों। 3 टाइम्स आ नंबर 6 माइनस, आप चाहे तो मान जगह इस डिक्रीज बाय 4 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 6 डिक्रीज बाय 4 इक्वल्स,
यहाँ पे आप, चले मैं लिख रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, माइनस का आप डिक्रीज बाय लिख सकते हैं, दोनों ही ओके हैं, ठीक है जी। 3 टाइम्स नंबर 6 माइनस 4 इक्वल्स 14, 3 into n प्लस 4 इज इक्वल 10 है, तो ये भी n के साथ 3 हो रहा है, आप लिखेंगे 3 टाइम्स अ नंबर n, 3 टाइम्स आ नंबर n। अब ये प्लस 4 है, इंक्रीज बाय 4, इंक्रीज बाय 4 इक्वल्स TEN10, क्योंकि आप वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपने इसके जो है वो स्पेलिंग लिखनी है। अब इसका 4 टाइम्स 6, पहले आप इन दोनों देखिए ना, 4 टाइम्स 6 का 4 टाइम आ रहा है ना बच्चों, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज या इक्वल्स, मर्जी आपकी 4, यहाँ इसकी जगह आप इक्वल्स भी लिख सकते हैं, मैंने तब लिखा है ताकि आप दोनों बातें इस्तेमाल कर सकें, ठीक है जी। 4 टाइम्स नंबर 6, 4 टाइम्स 6 डिवाइड बाय 6 इज 4, ठीक है जी। 6x into 3, 6 times a नंबर x, क्योंकि अब इसमें x नंबर दिया गया ना, x का 6 टाइम आया हुआ है, तो 6 टाइम आ नंबर x माइनस 3 इक्वल्स 15, ठीक है जी 15। इस क्वेश्चन की समझ आपको तब आएगी जब आप पहला क्वेश्चन गौर से करेंगे, पहला कर लिया तो ये आपके लिए करना मुश्किल नहीं रहेगा। ये जी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। अब इसमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग एज इक्वेशन और एक्सप्रेशन। अब ये बात आप जहन में रखें कि जिस जुमले में आपको इक्वल का साइन नज़र आएगा वो आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखती हूँ, मैं बताती जाती हूँ, 4x + 2 2m + 5 + 3n, ठीक है जी। 3p + 2 = 8। अब देखें इसमें इक्वल का साइन नहीं है ना, तो ये आपका क्या बन गया, एक्सप्रेशन। इसमें भी इक्वल का साइन नहीं है तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन, मुझे जुमले कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इक्वल का साइन आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये क्या हुआ, ये आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन वही होती है इसमें इक्वल का साइन होता है, ठीक है जी। इसके बाद 7s - 5, ये भी आपका एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर आपको इक्वल का साइन नज़र नहीं आ रहा। 26x + 2 = 54, ये आपकी बन गई जी इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नज़र आ रहा है। 6 पार्ट में 2/5p + 1/3 = q + 5 6। जब आपको इक्वल का साइन नज़र आ गया तो आप फ़ौरन इसको डिटर्मिन कर लें कि क्या इक्वेशन है। फिर इसके बाद आपके पास आता है जी 3x + 2y + 7, और ये है 4x + 5y = 5x - 3y + 3 और 4x। अब देखिए इसमें इक्वल का साइन है, ये पहले मैं लिख लूँ, ये इक्वेशन है, इसमें इक्वल का साइन है, ये आपकी इक्वेशन है, और इसमें आपका इक्वल का साइन नहीं है, तो ये आपका क्या है जी, एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना लास्ट 2 पार्ट्स -5 आपने ये नहीं देखना कोई कितना बड़ा है जुमला, आपने इक्वल का साइन को देखना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसके अंदर इक्वल का साइन है तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन। और लास्ट में जो है 4x + 1/3y + 1, इसमें कोई इक्वल साइन नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपका क्या है जी, एक्सप्रेशन, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये छोटी सी एक्सरसाइज थी और बहुत आसान थी। 7.1 हमारी एंड होगी, खुद ही आपको समझ नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।